Celebration of Eid ul-Fitr, a festival observed by Muslims to mark the end of the holy month of Ramzan. A decision by the Haryana government seems to have riled up the opposition. So what exactly has happened? Well, the festival of Eid ul-Fitr will be marked on the 31st of March. Now, while every year the day is marked as a gazetted holiday, this year the Haryana government has done something different. The Saini government has now announced that there will be no gazetted holiday for Eid this year, and instead it will be a restricted holiday. Now, what this essentially means is that all offices will stay open and only those who need to take an off on that particular day can avail that option. The government has also cited the closure of the financial year as the reason for cancelling the gazetted off this year. नहीं, ये आरएचई है। कोई जाना चाहे जा सकता है। हाँ, आरएच क्योंकि उसके अंदर मैंने कहा है कि फाइनेंशियली ईयर का समापन दिन है और 3 छुट्टियां आ गई हैं। ये तो सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति समझते हैं और हमने इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है कि छुट्टी नहीं है। हमने आरएच किया है, या छुट्टी जा भी सकती है। Now, what does this really mean? A gazetted holiday is one that applies to all of the employees in a company, and it is a mandatory public holiday. On a gazetted holiday, all offices and banks will remain shut. However, on a restricted holiday, like that one's been announced in Haryana, it is only an optional leave for the employees and not a mandatory holiday. Hence, offices will remain open on this optional holiday. The opposition, however, believes that the move is not only unprecedented, but one that infringes upon the rights of the Muslim community and that one raises questions over the religious freedom in the country. हॉलीडेज सिंस सेवरल इयर्स सिंस आज़ादी के बाद से लेके अब तक हम तो छुट्टी बना रहे हैं। क्यों चेंज करने की वजह क्या हुई? क्या होली की हॉलीडे चेंज कर रहे हैं, दिवाली की हॉलीडे चेंज करेंगे, गणेश चतुर्थी की हॉलीडे चेंज करेंगे? नहीं तो फिर मुसलमानों की त्यौहार की आपको छुट्टी चेंज क्यों करना? और मुसलमानों के वैसे भी बहुत कम हॉलीडे मिलती है। तो ये सब सरकार की देखो एक और रूप दिखाता है कि आपका बोलने में, कथनी में और करनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज टोटली एक्सपोज्ड। हरियाणा के मुख्यमंत्री कंपटीशन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से, और वो कंपटीशन में आगे निकलते हुए छुट्टियों पे भी मुसलमान जो है उस दिन काम पर जाएं। ये बहुत ही भेदभावपूर्ण रवैया है और ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत असल चेहरा है। इसीलिए जो यूनाइटेड स्टेट का जो होम मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट्स है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को अगर प्रताड़ित कहीं किया जाता है तो वो भारत की इस अधिनायकवादी सरकार के अंतर्गत किया जाता है। इस देश के अंदर लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और उनके सबसे पर्व पर, सबसे बड़े फेस्टिवल पर अगर छुट्टी नहीं दिया जाएगा तो अपने आप को हम धर्मनिरपेक्ष कैसे कह सकते हैं? अगर हमको अपने देश को ये मान के हम चलते हैं कि सर्वधर्म सद्भाव में हमारा विश्वास है, तो ये तभी संभव होगा, ये तभी लोगों का दुनिया को विश्वास होगा जब हम हर मज़हब के जो बड़े फेस्टिवल हैं, यहाँ तक कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो हमेशा ईद के मौके पर छुट्टी देते हैं।